हेलो स्टूडेंट्स, विजयन एजुकेशन पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज से मैं बीएड के विद्यार्थियों के लिए वीडियो की एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूं। इस सीरीज़ की पहली वीडियो में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि बीएड का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, कितने नंबर की थ्योरी आएगी, कितने नंबर का आप लोगों का प्रैक्टिकल होगा, कितने नंबर आप लोगों के इंटरनल होंगे, कितने नंबर आप लोगों के एक्सटर्नल होंगे और किस प्रकार से आप लोगों को अपने आंसर्स जो हैं अटेम्प्ट करने, इन सभी चीज़ों का डिस्कशन आज हम अपनी वीडियो में करेंगे। इस सीरीज़ की पहली वीडियो में करेंगे। और मैं यहाँ पर एक बात और पहले ही क्लियर कर दूँ स्टूडेंट्स, आज मैं जिन यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम पैटर्न को मैं फॉलो कर रहा हूँ वो है चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद हरियाणा, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक हरियाणा और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र। आज इन तीनों के ही एग्जाम पैटर्न को फॉलो करेंगे स्टूडेंट्स। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि बीएड फर्स्ट ईयर की बात करते हैं सिर्फ इस वीडियो में। हम देखते हैं अब कि बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर टोटल कितने पेपर आप लोगों के थ्योरी के हैं और कितने पेपर आप लोगों के प्रैक्टिकल के हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं, बीएड फर्स्ट ईयर का जो पहला पेपर है, थ्योरी का जो पहला पेपर है वो है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। कौन सा स्टूडेंट्स? चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। ये पहला पेपर है स्टूडेंट्स आप लोगों के बीएड का और ये टोटल 100 मार्क्स का होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, टोटल 100 मार्क्स का होगा और इस 100 मार्क्स में से 80 मार्क्स आप लोगों के थ्योरी के होंगे और 20 मार्क्स आप लोगों के इंटरनल होंगे। इंटरनल मींस के जो कॉलेज या इंस्टीट्यूट जिसमें आप बीएड का कोर्स कर रहे हैं वो कॉलेज आप लोगों को प्रोवाइड करवाएगा आप लोगों के पूरे साल की परफॉर्मेंस के हिसाब से। ठीक है स्टूडेंट्स, 100 मार्क्स का पहला पेपर होगा थ्योरी का। ठीक है, टोटल 100 मार्क्स का होगा। इसमें से 80 मार्क्स इसके थ्योरी के होंगे और 20 मार्क्स इंटरनल होंगे। और इन 80 मार्क्स का भी मैं बता दूं स्टूडेंट्स, इन 80 मार्क्स में आप लोगों को 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे और ईच क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 16 नंबर का होगा, 16 मार्क्स का होगा। तो 5 × 16 = 80। तो 80 नंबर की आप लोगों की जो थ्योरी है वो आएगी। ठीक है स्टूडेंट, पहला पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। और स्टूडेंट्स एक बात मैं और बता दूं, जो आप लोगों का बीएड का पहला पेपर है फर्स्ट ईयर का चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है या टिका हुआ है साइकोलॉजी पर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे चलते हैं। जो आपका दूसरा सेकंड थ्योरी का पेपर है वो है कंटेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन। कंटेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन, ये भी स्टूडेंट टोटल 100 मार्क्स का होगा। इसमें से 80 मार्क्स आप लोगों के थ्योरी के होंगे और 20 मार्क्स आप लोगों के इंटरनल होंगे। इंटरनल वही जो आपको कॉलेज आप लोगों को प्रोवाइड करवाएगा। और इसमें से जो थ्योरी का पेपर है 80 मार्क्स का, जैसे पहले पेपर में था 5 ही क्वेश्चन आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 16 नंबर का होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद चलते हैं थर्ड पेपर पर। थर्ड पेपर आप लोगों का लर्निंग एंड टीचिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है? लर्निंग एंड टीचिंग। ये भी स्टूडेंट्स आप लोगों का 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, टोटल 100 मार्क्स का होगा। इसमें से 80 मार्क्स आप लोगों की थ्योरी के होंगे और 20 मार्क्स आप लोगों के इंटरनल होंगे। इसमें भी 5 ही क्वेश्चन आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आप लोगों का 16 नंबर का होगा, 60 मार्क्स का होगा। ठीक है, 80 + 20 = 100। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद स्टूडेंट्स मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, ये 3 तो पेपर हैं आप लोगों की कंपलसरी और 2 पेपर हैं आप लोगों के जो पेडागोजी सब्जेक्ट माने जाते हैं, जिनको टीचिंग सब्जेक्ट भी कई बार हम बोल देते हैं, पर एक्चुअल में इसको पेडागोजिकल सब्जेक्ट ही बोला जाता है। तो ये 2 पेपर हैं, ये आप लोगों को चूज करने हैं, ऑप्शनल आप लोगों के होते हैं। ग्रेजुएशन में जो भी स्ट्रीम आप लोगों की रही होगी उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को ये पेपर चूज करने होते हैं। तो आप लोगों का जैसे
टीचिंग ऑफ हिंदी हो सकता है, टीचिंग ऑफ इंग्लिश हो सकता है, टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस हो सकता है, बायोलॉजिकल साइंस हो सकता है, टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स हो सकता है, टीचिंग ऑफ कंप्यूटर साइंस हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, इन दो पेपर का कॉम्बिनेशन आप लोगों को खुद चूज करना होता है, और चूज किस प्रकार से होगा, जो भी आपकी ग्रेजुएशन में स्ट्रीम होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोगों का जो चौथा पेपर है पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट फर्स्ट, सपोज कर लो किसी का टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स है या टीचिंग ऑफ हिंदी है, कोई भी है, तो ये भी आप लोगों का तो ये भी आप लोगों का 100 मार्क्स का होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें भी 80 मार्क्स की आप लोगों की थ्योरी आएगी और 20 मार्क्स आप लोगों के इंटरनल होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, 80 मार्क्स की थ्योरी और 20 मार्क्स आप लोगों के इंटरनल। जैसे पहले पेपर में भी था, इससे पहले के 3 पेपर थे, उसी प्रकार से यहां पर भी डिवाइड है। 5 ही क्वेश्चन आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आप लोगों का 16 नंबर का होगा, 16 मार्क्स का होगा। 5 × 16 = 80 और 20 आपके इंटरनल असेसमेंट के हो जाएंगे। तो टोटल 100 मार्क्स का 100 नंबर का ये पेपर होगा। इसके बाद है 5वां पेपर पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट सेकंड। मान लो चौथा एक पेपर आप लोगों का टीचिंग ऑफ हिंदी था, तो दूसरा 5वें में एक ऑप्शन आप लोगों का हो सकता है टीचिंग ऑफ एसएसटी या टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, एक हिंदी हो गया और एक एसएसटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, या पहला टीचिंग ऑफ इंग्लिश हो गया और इससे नेक्स्ट जो है दूसरा टीचिंग सब्जेक्ट मैथमेटिक्स हो गया। तो ये भी आप लोगों का 100 मार्क्स का होगा। 80 मार्क्स आप लोगों के थ्योरी के होंगे और 20 मार्क्स आप लोगों के इंटरनल होंगे। 5 ही क्वेश्चन आप लोगों के इसमें भी अटेम्प्ट करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आप लोगों का 16 नंबर का होगा, 16 मार्क्स का होगा। मींस 5 × 16 = 80 मार्क्स। तो कहने का मतलब है फ्रेंड्स, आप लोगों के बीएड फर्स्ट ईयर में, ठीक है फ्रेंड्स, जो सीआरएसयू, एमडीयू और केयूके के विद्यार्थी हैं, इन सभी के लिए बीएड फर्स्ट ईयर में 5 थ्योरी के पेपर होंगे। 3 कंपलसरी होंगे, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, कंटेम्पररी इंडिया इन एजुकेशन, लर्निंग एंड टीचिंग, ये 3 कंपलसरी है, और 2 पेपर आप लोगों के 4th एंड 5th ये आप लोगों के लिए टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में काम करेंगे या पेडागोजी सब्जेक्ट होंगे। ये आप लोगों को अपने आप चूज करने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद ये तो हुआ थ्योरी का पोर्शन। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल। ठीक है, प्रैक्टिकल में आप लोगों को किस प्रकार की फाइलें बनेंगी, कि कौन कौन से सब्जेक्ट की फाइलें बनेंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, बीएड फर्स्ट ईयर में ही आप लोगों की बीएड फर्स्ट ईयर में जो प्रैक्टिकल बनती है उनको बोलते हैं ईपीसी। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ईपीसी। ई मीन्स एनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज। एनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज, इनमें आप लोगों की 4 प्रैक्टिकल है स्टूडेंट्स, तीनों ही यूनिवर्सिटीज में, सीआरएसयू में भी, एमडीयू में भी और कुरुक्षेत्र में भी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि ये 4 प्रैक्टिकल है कौन कौन सी, जिनके ऊपर आप लोगों को काम करना है, वर्क करना है। 5 पेपर हो गए हैं। अगला है जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है अब 6A। ठीक है स्टूडेंट्स, 6A, 6B, 6 और 7th पेपर दो भागों में डिवाइड है। 6A जो है वो है आप लोगों का रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। ये आपका पहला प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होगा, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। स्टूडेंट्स, इसमें आप लोगों को एक फाइल बनानी पड़ेगी और जो एक एक्सटर्नल एग्जामिनर है वो आप लोगों का वाइवा कंडक्ट करने के लिए आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, ये फाइल स्टूडेंट्स या ये प्रैक्टिकल जो 6A है, ये भी आप लोगों का टोटल 50 मार्क्स का होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, टोटल 50 मार्क्स का होगा। अब स्टूडेंट्स, इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर मार्क्स का डिवाइडेशन प्रैक्टिकल में, मार्क्स का जो डिवाइडेशन है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। किस किस में? चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी में, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक और केयूके में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं। पहले मैं बात करता हूं चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी या सीआरएसयू जींद की। तो जींद में इन प्रैक्टिकल्स के मार्क्स किस प्रकार से डिवाइड है? जो 6A है, ये जो प्रैक्टिकल है आप लोगों का वो होगा 50 मार्क्स का।
ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये 50 नंबर जो है 50 मार्क्स जो है देखें किस प्रकार से डिवाइड हैं। इसमें से 30 नंबर 30 मार्क्स तो होगा आपका एक्सटर्नल असेसमेंट, मींस के बाहर से एक एग्जामिनर आएगा जिसको अपॉइंट यूनिवर्सिटी करेगी, वो आप लोगों का वाइवा लेने के लिए आएगा और वो वाइवा कंडक्ट करेगा। ठीक है, 30 मार्क्स में से आप लोगों को उसको जितने भी नंबर देने होंगे आप लोगों की परफॉर्मेंस के हिसाब से वो देगा। और 20 मार्क्स इसी प्रैक्टिकल से कौन सी, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट जो 6A है, 20 मार्क्स आप लोगों के कॉलेज प्रोवाइड करवाएगा, कॉलेज देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक टोटल 50 मार्क्स, 30 एक्सटर्नल एग्जामिनर और 20 इंटरनल जो एग्जामिनर होगा आप लोगों का, मींस के कॉलेज अपने आप देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सिर्फ सीआरएसयू में है, ठीक है ना। इस प्रकार से डिवाइडेशन ये सिर्फ सीआरएसयू का है, केयूके का और एमडीयू का मैं अभी थोड़ी देर में इसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूं। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स पर प्रैक्टिकल यही होंगे तीनों यूनिवर्सिटीज में। 6B ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, ये भी आप लोगों का 50 नंबर का होगा। इसमें भी आप लोगों की एक फाइल बनेगी, उस फाइल के आधार पर जो एक्सटर्नल एग्जामिनर होगा वो आपका वाइवा कंडक्ट करेगा। 30 मार्क्स में से आप लोगों की परफॉर्मेंस जैसी भी होगी उसके हिसाब से आप लोगों को नंबर दिया जाएगा। और 20 मार्क्स आप लोगों के इंटरनल होंगे, कॉलेज प्रोवाइड करवाएगा। इसके बाद है 7th A क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी, 50 मार्क्स का होगा स्टूडेंट्स। इसमें भी आप लोगों को एक फाइल बनानी है। 30 मार्क्स आप लोगों के इंटरनल होंगे और 30 मार्क्स आप लोगों के एक्सटर्नल होंगे और 20 मार्क्स आप लोगों के इंटरनल होंगे। 7th B अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, 50 मार्क्स का होगा। ये प्रैक्टिकल भी आप लोगों का टोटल, इसमें से 30 मार्क्स आप लोगों के एक्सटर्नल होंगे और 20 मार्क्स आप लोगों के इंटरनल होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पूरा का पूरा पैटर्न जो है वो सीआरएससी के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया है। ठीक है, यहां तक तीनों यूनिवर्सिटी में सेम है, पर जो प्रैक्टिकल के मार्क्स का डिवाइडेशन है वो तीनों में ही चेंज है। सीआरएसयू के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब सीआरएसयू की एक चीज और मैं बताऊं तो बीएड फर्स्ट ईयर जो है आपका टोटल कितने नंबर का हो गया, 700 का हो गया, चाहे वो सीआरएसयू हो, चाहे वो एमडीयू हो, चाहे वो केयूके है। सीआरएसयू में 520 नंबर आप लोगों के एक्सटर्नल हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक 400 आपके थ्योरी के हो जाएंगे और 120 आप लोगों के प्रैक्टिकल के हो जाएंगे, पर एक्सटर्नल हैं ये भी। यहां पर आप लोगों को लिखना होगा इन पांचों पेपर में, यहां चारों में आप लोगों को अपनी फाइलें बनानी हैं और एक्सटर्नल एग्जामिनर के सामने आप लोगों को अपना वाइवा देना है। इसके बाद है इंटरनल, 20-20 नंबर 5 थ्योरी के पेपर के हो गए 100 मार्क्स और 20-20 नंबर 4 थ्योरी के 4 प्रैक्टिकल के पेपर के हो गए। ठीक है, तो ये हो गया 180। तो कुल मिलाकर आप लोगों का बीएड फर्स्ट ईयर जो है वो 700 मार्क्स का होता है स्टूडेंट्स। क्लियर है बात यहां तक। इसके बाद मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के बारे में एक चीज मैं बता दूं स्टूडेंट्स, इन चारों ही प्रैक्टिकल के बारे में, जो 6A है, 6B है, 7th A और 7th B है। स्टूडेंट्स यहां पर देखिए 50 नंबर का 6A होगा। 6A कौन सा, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें से 40 नंबर आपका एक्सटर्नल होगा। ठीक है, मींस के जो यूनिवर्सिटी आप लोगों के लिए एक एग्जामिनर अपॉइंट करती है वो आप लोगों का वाइवा कंडक्ट करेगा, तो वो आपको 40 में से 40 में से मार्क्स देकर जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और 10 नंबर आप लोगों के लिए इंटरनल होंगे। जैसे सीआरएसयू में 30 और 20 का डिवाइडेशन था, यहां पर 40 और 10 का है। ठीक है, ऐसे ही 6B में भी 50 मार्क्स का होगा टोटल। 6B 40 एक्सटर्नल, 10 इंटरनल। 7th A 50, 40 और 10। 7th B 50, 40 और 10। ठीक है, ये इस प्रकार से डिवाइड है ये 50 नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक। अब मैं एमडीयू की ओर बता दूं स्टूडेंट्स, एमडीयू में इन चारों ही प्रैक्टिकल के जो मार्क्स हैं वो 50 ही हैं,
पर ये 50 के 50 जो नंबर हैं वो एक्सटर्नल एग्जामिनर आप लोगों को प्रोवाइड करवाएगा। जैसा आप लोग वाइवा देते हैं उसके सामने जैसी आप लोगों की परफॉर्मेंस रहती है कुल मिलाकर 6A 6B 7th और 7th B। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आप लोगों का पूरा मार्क्स का डिवाइडेशन। टोटल फर्स्ट ईयर जो है आप लोगों का 700 मार्क्स का होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स जो थ्योरी के पेपर होंगे उसमें किस प्रकार से आप लोगों को अपने आंसर्स जो हैं वो अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले जो 5 पेपर हैं, सबसे पहले मैं बता दूं स्टूडेंट्स, आप लोगों के जो थ्योरी के पेपर हैं पहले 5, चाहे वो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है, कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन है, लर्निंग एंड टीचिंग है, पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट फर्स्ट सेकंड। ठीक है, ये जो 5 ही पेपर हैं, इन 5 ही पेपर का जो सिलेबस है वो 4 यूनिट में डिवाइड है स्टूडेंट्स। ठीक है, हर पेपर का जो सिलेबस है वो 4-4 यूनिट में डिवाइड है। ठीक है, और हर यूनिट से आप लोगों के 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे और इस प्रकार से 8 क्वेश्चन हो गए हर यूनिट से। हर यूनिट से 2 क्वेश्चन, तो कुल मिलाकर 8 क्वेश्चन ये हो गए। ठीक है, हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें से एक आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, 8 क्वेश्चन तो ये हो गए स्टूडेंट्स। और एक पहला जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, पहला क्वेश्चन होता है वो आप लोगों के लिए कंपलसरी होगा। ठीक है, वो किस प्रकार से होगा, पहले क्वेश्चन में 4 आप लोगों को शॉर्ट नोट लिखने हैं। ठीक है, 4 आप लोगों को पहले क्वेश्चन में शॉर्ट नोट लिखने होंगे और प्रत्येक शॉर्ट नोट आप लोगों का 4 नंबर का होगा। मींस पहला क्वेश्चन 16 नंबर का हो गया, प्लस अगले 4 क्वेश्चन, मतलब 4 यूनिट से जो एक एक क्वेश्चन आप लोगों को अटेम्प्ट करना है वो भी 16-16 नंबर का ही होगा, तो प्लस 80। ठीक है, 16 प्लस 64। यहां पर ये पहला क्वेश्चन हो गया है जिसमें शॉर्ट नोट लिखने हैं 4-4 नंबर के, 4 इंटू 4 बराबर 16, 16। और अगला है आप लोगों का 16 इंटू 4। ठीक है, पहला क्वेश्चन कंपलसरी होगा। ये जो कंपलसरी क्वेश्चन है 4 शॉर्ट नोट होंगे, वो चारों यूनिट से एक एक उठाया जाता है शॉर्ट नोट, मोस्टली ऐसा ही होता है। ठीक है, और ये 64 नंबर जो है 64 मार्क्स जो हैं, इसमें आप लोगों को एक एक हर यूनिट से एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। तो इस प्रकार से आप लोगों के 80 मार्क्स होंगे और कुल मिलाकर आप लोगों को हर थ्योरी के पेपर में बीएड फर्स्ट ईयर में 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। पहला कंपलसरी होगा, उसके बाद जो 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं उसमें आपको एक एक ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, उन दोनों हर यूनिट से 2 क्वेश्चन होंगे, दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट कर लो आप लोग। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक चीज और मैं स्टूडेंट्स बताऊं आप लोगों को। अब आप लोगों को 3 घंटे में 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और जो आप लोगों को आंसर सीट मिलेगी, ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को पूरे 3 घंटे में 16-16 नंबर के 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और जो आप लोगों को आंसर सीट मिलेगी स्टूडेंट्स, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, वो जो आंसर सीट होगी वो टोटल 35 पेजेस की होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को लिखने के लिए सिर्फ 35 पेजेस मिलेंगे। ठीक है, आप लोगों को कोई भी आंसर सीट एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी। तो इन 35 पेजेस में 35 पेजेस में ही आप लोगों को पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। तो समस्या कई बार बच्चों के सामने आ जाती है कि जो पहला क्वेश्चन होता है उसको बच्चे इतना लेंथी कर देते हैं 10 पेज 12 पेज का, कि आखिरी के आगे के जो 4 क्वेश्चन हैं उनको लिखने में उनको पूरा स्पेस नहीं मिल पाता। तो स्टूडेंट्स, जब आप लोग अपने आंसर लिखेंगे तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, हर क्वेश्चन के लिए आप लगभग 7 पेजेस के आसपास का मैटर लिखिए। इससे ज़्यादा भी नहीं और इससे कम भी नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए वो चल जाएगा। किसी में 6 हुए तो किसी में 8 हो गए,
किसी में 6.5 हुए तो किसी में 7.5 पेजेस हो गए, तो ये चल जाएगा। पर ऐसा कभी मत करना कि एक के लिए 10 पेज का आंसर लिख दिया और दूसरे के लिए 3 या 4 पेजेस का, इसमें गड़बड़ हो जाएगी स्टूडेंट्स। यहाँ पर बच्चे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो ये था पूरे बीएड फर्स्ट ईयर का डिस्क्रिप्शन, किसके लिए, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए, एमडीयू के लिए और केयू के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। आशा करता हूं कि आप सभी को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स, जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए, बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। अब मैं क्या करूँगा, जो ये थ्योरी के पेपर हैं, मैं इनकी यूनिट्स के हिसाब से इनमें हर पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपके थ्योरी के पेपर में फाइनल एग्जाम में जिसके 100% चांसेस हैं आने के, तो उनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले आप लोगों का पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, तो मेरी नेक्स्ट वीडियो कल या परसों में ही आ जाएगी। तो उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लर्निंग का, ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लर्निंग का, मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। लर्निंग का कॉन्सेप्ट, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी प्रोसेस और उसके थ्योरीज, खासकर उन सभी के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। लर्निंग का क्वेश्चन जो है हमेशा आप लोगों को घुमा फिरा कर हमेशा हर साल आता है। इसमें से थ्योरी हो सकता है कि 1-2 बार चेंज हो जाए, कभी ट्रायल एंड एरर आ जाती है, तो कभी द क्लासिकल कंडीशनिंग आ जाएगी, कभी द ऑपरेंट कंडीशनिंग आ जाएगी, ठीक है। वो आप लोगों की कभी कभी चेंज हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मैं सभी थ्योरीज को यहाँ पर डिस्कस करूँगा और कोशिश करूँगा कि आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में भी आ जाएं, ठीक है स्टूडेंट्स। आज के लिए बस इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर मिलते हैं। अगर आप लोगों की ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो तब भी आए, जब भी आए तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।